हेलो बच्चों, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी देखा है क्या? एक्सपोनेंशियल फंक्शन बच्चों नहीं देखा है तो यहां पे देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तब समझ में आएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर डिफरेंशिएशन की क्लास में आप देखेंगे तो बहुत सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन आते हैं, लेकिन दोस्तों बच्चों उनको कैसे करना है, कैसे हैंडल करना है, हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इस लेक्चर में आप जानेंगे कैसे ग्राफ बनेंगे एक्सपोनेंट फंक्शन के और कैसे उसका डेवलपमेंट होता है, कहां से वो आता है और पॉलिनोमियल जो फंक्शन होते हैं उनसे कैसे डिफर करता है। आइए सारी बातें सीखते हैं इस वीडियो में। तो यहां पे हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बच्चों कॉन्सेप्ट अगर बताएं उससे पहले आप जानो कि पॉलिनोमियल फंक्शन अगर कोई है, सबको पता है, जैसे कि y इज इक्वल टू हमारे पास एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये एक क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। फिर हमारे पास है y इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 2x, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। डेफिनेटली स्ट्रेट लाइन जाएगा, सबको पता है y इज इक्वल टू एक्स के फॉर्मेट में है, 2 तो कांस्टेंट है खैर। लेकिन अगर हम एक्सपोनेंट की बात करें तो उससे पहले हम इनके ग्राफ की बात कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा ग्राफ बना लें। अगर ग्राफ बनाना आपको सबको आता होगा, अगर नहीं आता तो बाद में मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि ग्राफ बनाने की एक क्लास, जिसे कहते हैं कि एक हमारी स्पेशल क्लास होती है, इसका नाम है ग्राफ एनालिसिस। आप बताइएगा तो पूरी क्लास बना के डाल देंगे। तो यहाँ पे एक एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर हम y इक्वल टू 2x की बात करें तो ये लगभग स्ट्रेट लाइन की तरह से जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा y इक्वल टू 2x। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की बात करें, हम ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसे जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इस तरह के ग्राफ होंगे हमारे। ठीक है, ये जो भी ग्राफ है, जैसे कि इसका नाम अगर लिख दें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये जो भी ग्राफ बन रहे हैं अभी ये पॉलिनोमियल फंक्शन के हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन के हैं। क्लास 9th में, क्लास 10th में पॉलिनोमियल फंक्शन जरूर पढ़ा होगा। ये भी आपको प्रॉब्लम हो रही हो कैसे फंक्शन होते हैं, जरूर आप मुझे इसमें कमेंट करिए, मैं आपको करवा दूंगा वो क्लास। तो अब हम आते हैं कि कैसे डेवलपमेंट होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। सबसे पहली बात तो ये देखो, अगर हम कोई पॉलिनोमियल फंक्शन ले लें, फॉर एग्जांपल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर ले लेते हैं। तो अगर इसमें हम x की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो y कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट 1,1। ओके, अगर हम x इक्वल टू 2 रखते हैं तो y कितना आता है, y आता है 4। कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 2,4। अगर हम x की वैल्यू कितनी रखते हैं, 3 रखते हैं तो कोऑर्डिनेट y कितना आएगा, 9। कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3,9। अब आप देख रहे हो कैसे ये जो ग्राफ है, हम ब्लू से कर देते हैं, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ देख रहे हो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का है। लेकिन वहीं पे अगर आप वैल्यू के टर्म्स में देखो तो सबसे पहले आपको बता दें कि एक्सपोनेंट आया कहाँ से। सबसे पहले आप सोचो एक्सपोनेंशियल अगर फंक्शन की बात करें तो आपको एक फंक्शन याद आ रहा होगा, y इक्वल टू ई की पावर x। अब बच्चों ये e की पावर x, काफ़ी बच्चों को ये नहीं पता होगा इसका ग्राफ कैसे बनना है, वो भी बता देंगे। लेकिन उससे पहले ये इसका फॉर्मेट क्या है वो बताते हैं आपको। देखो इसको जरा मिटा देते हैं, फिर आपको यहाँ पे हम समझाते हैं। ठीक है, जैसे बच्चों हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू b की पावर x। बच्चों ध्यान देना, y इक्वल टू b की पावर x, जहाँ पे वेयर b हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। अब आप कहोगे सर ये 1 से ज़्यादा क्यों होगा? अरे भाई, अगर b की वैल्यू 1 रख दोगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो फंक्शन कहाँ हुआ, है ना। तो हर बार अगर b की वैल्यू 1 आ जाएगा तो मतलब क्या है इसका। ठीक है, इसीलिए b की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा लेना। फॉर एग्जांपल y की वैल्यू हम b की वैल्यू 2 ले रहे हैं तो 2 की पावर x। अगर हम y की वैल्यू 3 की पावर x, y की वैल्यू b फिर से हम 4 की पावर x। तो इस तरह से अगर हमारे ये जो फंक्शन आ रहा है इस तरीके से, ये कैसा फंक्शन है, ये अगर देखा जाए तो इसका नाम है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अच्छा, एक्सपोनेंशियल क्यों? एक्सपोनेंट में वेरिएबल आ रहे हैं, देख रहे हो, ये देख रहे हो वेरिएबल, एक्सपोनेंट में वेरिएबल आ रहे हैं, इसीलिए इसका नाम है एक्सपोनेंट फंक्शन, इसीलिए इसका नाम है एक्सपोनेंट फंक्शन। लेकिन बेटा b की वैल्यू 10 भी तो हो सकती है। अगर b की वैल्यू 10 हो रही है तो फिर हम y की वैल्यू क्या लिखेंगे, y इक्वल टू 10 की पावर x। और याद करो
कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जब जब किसी फंक्शन में b की वैल्यू 10 होगी, b को बोलते हैं बेस, यहाँ पे जो b है ना बेटे इसको बोलते हैं बेस वैल्यू। अगर इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बेस वैल्यू b की वैल्यू 10 है, इस तरह का फंक्शन आ गया आपके पास, तो आप समझ लो इसको क्या बोलोगे, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन CEF। अब इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर b की वैल्यू 2.71 अप्रॉक्स रख दो तो क्या फंक्शन मिलेगा, y इक्वल टू 2.71 अप्रॉक्स की वैल्यू की पावर x। आपको पता होगा e की वैल्यू कितनी होती है 2.71 अप टू सो 1, लेकिन अप्रॉक्स ले लेते हैं 2.71। इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन बनने जा रहा है ये हो जाएगा y इक्वल टू ई की पावर x। और जब जब बच्चे बेस में e होगा तो उसे बोलेंगे नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फिर से सुनिए, जब जब बेस में यहाँ पे y इक्वल टू बी की पावर x में b जब जब e हो जाएगा, जब जब b के प्लेस पे e हो जाएगा तो इसे बोलेंगे नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। समझ में आ रहा? एक तो ये बात है। दूसरा एक और चीज़ यहाँ पे ग्राफ के टर्म्स में बता रहे थे, ठीक है, तो चलो जरा उस पर डिस्कस कर लेते हैं, जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं उस पर। देखो मैंने आपसे कहा था कि अगर हमारे पास एक फंक्शन जैसे कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक फंक्शन है y इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 10x, ठीक है, अगर हम दोनों में y इक्वल टू 1 ले लें, सॉरी x इक्वल टू 1 ले लें, x इक्वल टू 1 ले लें, x इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फर्स्ट वाले में y की वैल्यू आ जाएगी 1, इसमें y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, y की वैल्यू 10, ओके। फिर हम अगर x की वैल्यू 2 ले लें तो फर्स्ट में y1, इसको y1 लिख लेते हैं, y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, यहाँ पे y2 यानी y इक्वल टू ये y1 है y2 ऐसे लिख लो यार, तो y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 की पावर 2 यानी 10 स्क्वायर यानी 100। यानी कि अब अगर ग्राफ की बात करें बच्चे तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा और बड़ी तेज़ी से स्टीप चला जाएगा। स्टीप का मतलब है बहुत ही तेज़ी से निकल जाएगा वाई एक्सिस के एकदम क्लोज होके, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम थोड़ा सा x इंक्रीमेंट कर रहे हैं, y की वैल्यू बहुत निकल के आ रही, तो फिर थोड़ा सा x लेते हैं y की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा आ रही, फिर थोड़ा x ले ले y की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा आ रही है, लेकिन उसके मुकाबले पॉलिनोमियल फंक्शन में उतना इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है। सो देयरफॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसीलिए खास हो जाता है। समझ में आ रही बात? तो ये खास बात है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। तो यहाँ पे अगर हम क्लियर ग्राफ बनाएं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये देखिए, ये हो जाएगा हमारा x एक्सिस, सॉरी ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, तो यहाँ से निकलेगा कुछ ऐसे ग्राफ, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसा है, y इक्वल टू बी की पावर x वेयर b ग्रेटर देन 1। और सीधी बात है ये जो इंटरसेक्शन होगा इसकी वैल्यू होगी कितना होगी 0,1। क्यों? क्योंकि 0,1 क्यों होगी? क्योंकि x की वैल्यू जब जब 0 है तो y कितना मिलेगा 1, इसीलिए यहाँ पे 0,1 यानी 0,1 से तो ये जाएगा ही जाएगा y पर इंटरसेक्ट करते हुए। तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा लगा होगा ये वीडियो और आपने पसंद भी किया होगा। दोस्तों इससे ज़्यादा और कुछ अगर आपको चाहिए और कुछ बड़ा वीडियो चाहिए और किसी और चीज़ में चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइए और डेफिनेटली हम उस पर वीडियो बनाएंगे। दूसरी बात, अगर आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो मेरे ख्याल में चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आ जाएँ और हमें कमेंट्स में अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।